हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का डेट है 11 नवंबर 2023 और स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में आप सभी का। तो आज का करंट अफेयर में लेके आई हूं और पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन कोड, लेकिन उससे भी पहले आप लोग को अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और ऐसे ही सपोर्ट आप लोग करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन कोड ये है। और आज है छोटी दिवाली, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा पॉल्यूशन कम करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। पटाखे फुलझड़ियाँ जो भी आप लोग करेंगे हल्का बहुत ही कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये तो साल भर में आता है। ऐसा तो नहीं है कि सब जानते हुए भी कि पॉलिनेशन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इंसान करता ही है हल्का बहुत। तो आप लोग भी सतर्क होकर सब कुछ कीजिएगा और ज़्यादा करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे पर्यावरण क्षति होता है। तो छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड आप लोगों के लिए कि कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। तो जी हाँ, किस्मत तो जुए में आजमाया जाता है कि देखिए कितना लॉटरी लगा है, लेकिन आप लोग को मेहनत करते रहना है और विश्वास करके मेहनत करते रहना है। ठीक, आइए शुरू करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों के आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू की है। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने 17 जिला वहाँ का महाराष्ट्र में 17 जिला को आदिवासी गांव के मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए उसका नाम रखा गया है भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना। ठीक, तो उसकी शुरुआत की है तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र जैसे कि हम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। तो याद रखिएगा, तो महाराष्ट्र में 17 जिलों को आदिवासी गांव के मुख्य सड़क के साथ जोड़ा जाएगा। और उसमें ये जोड़ने का ये है कि इसमें इसका नाम रखा गया है कि बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर करंट अफेयर पर आते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। तो राजस्थान सरकार जो है, अशोक गहलोत जी, उन्होंने क्या किया है, अपने ही राज्य में यानी राजस्थान में अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट नाम का योजना शुरू किया है। इस योजना से होगा क्या कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19,000 करोड़ के रुपये के महंगाई राहत पैकेज का हिस्सा है। ठीक, जिसकी घोषणा उन्होंने जनता को महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए की थी। तो ये इसलिए इनका लक्ष्य है, अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इनका लक्ष्य है कि 19,000 करोड़ रुपये का महंगाई राहत पैकेज जो आता है उसका हिस्सा है। और इसका घोषणा खुद उन्होंने ही किया था जनता के लिए, क्योंकि जनता को महंगाई के बोझ से राहत दिलाना इसका उद्देश्य था। ठीक, तो ये राजस्थान में लागू किया गया है अशोक गहलोत जी के द्वारा, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल वहाँ के कौन है, कलराज मिश्र। तो याद रखिएगा आप सभी। 3 नंबर पर आते हैं नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय NMML, ठीक, का अब आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया है। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय जो था वो अब आधिकारिक तौर पर उनका नाम बदल लिया है और उसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। ये किया गया है अभी के काल में, और जबकि पहले था नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय। ठीक, तो याद रखिएगा। 4 नंबर पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट SC ने मणिपुर हिंसा के बाद समाधान के लिए एक पूर्ण महिला न्यायिक पैनल का गठन किया है। और इसका की पॉइंट जानते हैं कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, मुख्य न्यायाधीश थी वहाँ की गीता मित्तल के नेतृत्व वाली समिति में न्यायमूर्ति सेनावृत शालिनी P जोशी
और आशा मेनन शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट था एससी में, तो वहाँ के मणिपुर हिंसा जो हुआ था, तो उसके बाद ही उसका समाधान के लिए एक पूर्ण महिला न्यायिक पैनल का गठन किया गया था। और वहीं पे जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी गीता मित्तल जी, और उनके ही नेतृत्व में समिति को गठन किया गया था। और ये न्यायमूर्ति सेनावृत्त जो न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी हैं और आशा मेनन है जो सेनावृत्ति हैं, अभी भी ये सेवा में हैं। तो ये दोनों शालिनी पी जोशी और आशा मेनन भी उस समय शामिल थी। ठीक, ये क्या हुआ है, मणिपुर जो हिंसा हुआ था उसी के समाधान के लिए एक पूर्ण महिला न्यायिक पैनल का गठन किया गया है इसमें। तो इसमें शामिल थी शालिनी पी जोशी और नेहा मेनन भी, इसको शामिल किया गया है महिला गठन के द्वारा, न्यायिक महिला गठन के द्वारा। ठीक, 5 नंबर पर आते हैं। अम्मान में मोहित कुमार 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग अंडर 20 विश्व चैंपियन जीते। तो अम्मान में मोहित कुमार नाम का एक खिलाड़ी है और वो 61 किलोग्राम मतलब 61 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियन जीते हैं। और वहीं पे पलविंदर चीमा 2001 में और रमेश कुमार 2001 में और दीपक पुनिया 2019 के बाद मोहित जो है वो U20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाया है। स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के चौथे पुरुष पहलवान हैं। तो पहले थे पलविंदर चीमा 2001 में और रमेश कुमार 2001 में और दीपक पुनिया ये 2019 में था। और उसी के बाद यानी U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी लाए थे मोहित कुमार। और ये भारत के चौथे पुरुष पहलवान में शामिल हुए हैं, ये जीते हुए हैं, सम्मान मिला है उनको। आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र 45 करोड़ रुपये की लागत से तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। ठीक, और वहाँ क्या बताया जा रहा है कि मानव रहित एक हवाई प्रणाली है, वो ड्रोन के लिए जो देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र में हुआ था और उसका लागत बताया गया था 45 करोड़ रुपया, जो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक, या किया जाएगा। तो ये 45 करोड़ रुपये की लागत से बना है, तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और ये मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए भारत का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र में शामिल हुआ है। ठीक, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। 7 नंबर पर आते हैं। RDO के पूर्व महानिदेशक VS अरुणाचलम ठीक का 87 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया है। तो RDO के पूर्व महानिदेशक थे VS अरुणाचलम और उनका 87 एज में उनका डेथ हो चुका है, वो भी अमेरिका में। ठीक, बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञान विकास सिन्हा का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास जो थे वो विकास सिन्हा थे नाम उनका, और ये 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और वह 2021 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के पूर्व निदेशक थे। कौन थे? ये थे विकास सिन्हा जी, जो परमाणु भौतिक विज्ञानी और प्रसिद्ध थे। ठीक, और उनको 2001 में भी पद्मश्री मिला है और 2010 में भी पद्म भूषण प्राप्त है। और इसको साहा इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के पूर्व निदेशक भी यह रह चुके हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। R दोरई स्वामी को
भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय जीवन बीमा निगम है जैसे LIC, उसका प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो R दोरईस्वामी जी हैं। ठीक, और इसका वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB के MD के रूप में दोराई स्वामी के नाम की सिफारिश हुई थी। तो ये क्या हुआ था कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है, उन्होंने MD के रूप में दोराई स्वामी के नाम की सिफारिश की थी। और LIC के कुछ बारे में जानते हैं। LIC का जो स्थापना हुआ था, तो LIC का जो स्थापना हुआ था तो वो हुआ था गवर्नर भारत के सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और उसका जो कहाँ हुआ था, LIC का ये कहाँ हुआ था? तो भारत के सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और इनका स्थापना कहाँ हुआ था? स्थापना कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1956 में। ठीक, वहाँ LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ के कौन है? R दोरईस्वामी। ठीक, जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बताया। और नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर सूरीनाम गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU को अपनी मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर सूरीनाम गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर अपना मंजूरी दिया है, उन्होंने दिए हैं। और आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, 11 नंबर पर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको ICC कहते हैं यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और उन्होंने आगामी ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 ठीक के लिए 2 शुभंकर का अनावरण किया है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, उन्होंने जो आने वाले जो है ICC मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, तो जो आने वाले हैं उसमें क्या होगा? उसमें क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए 2 शुभंकर का अनावरण किया है। और अंतर्राष्ट्रीय निकाय के 2 पात्रों का अनावरण किया है। पुरुष और महिला जो है क्रिकेट पिच पर एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पुरुष भी और महिला भी दोनों क्रिकेट पिच पर एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं क्रिकेट टीम में। वो कहाँ, किसके द्वारा किया गया है? ICC के द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूथ 20 समिट 2023 का आयोजन किया है। ठीक, तो इन्होंने युवा मामले और खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूथ 20 समिट 2023 का आयोजन किया गया है वहाँ पे। और जो G20 देश हैं वो अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने Y20 के 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा की है। तो उसमें क्या हुआ है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश यानी यूपी के वाराणसी में जो है यूथ 20 समिट 2023 का आयोजन किया था। और उसमें G20 जो देश होंगे और उसी देश में जो अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 100 से अधिक जो प्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा Y20 के 5 चिन्हित विषय पर आधारित किए जाएंगे। और यूपी के मुख्यमंत्री जानते ही हैं आप लोग, योगी आदित्यनाथ, और वहाँ के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को 2023 पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकित व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया गया है। तो इसमें हुआ क्या है कि ओलंपिक और विश्व चैंपियन जो है भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जो कि सब कोई जानते हैं, और 2023 में ये हुआ था। और पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकित व्यक्तियों में से एक के रूप में इसे नामित किया गया है। मतलब 11 व्यक्तियों में से एक नीरज चोपड़ा भी हैं। तो यही था आज का करंट अफेयर। और आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो सेशन
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाए और सभी उन लोगों को, सभी लोग तो नहीं बोल सकते हैं, जो सब्सक्राइब करेगा उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ 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 इस सेशन को इतना ही शेयर कर दीजिए कि बस सबके पास, अधिकतर के पास पहुंच जाए और बेनिफिट मिल सके। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।